मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि नवंबर वो एक आखिरी महीना है, एक आखिरी, बस एक और चांस। Life has always given you lots and lots of second chances, but November is going to be that one last second chance. सबसे पहली बात, मैं तुम लोगों को रॉकेट साइंस ऐसा नहीं बोलूंगा कि अरे ये कुछ भी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता, सब वाहियात बात है, सब वाहियात बात है। अब इस पॉइंट पे कोई नई स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं सीधी सिंपल पढ़ाई करो, जो समझ में आ रहा है वो पढ़ो, वहां से पढ़ो। क्या करना है? सबसे पहली चीज भैया, साल निकल गया है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, 70% सिलेबस को कंप्लीट करके बैठ गए स्कूल वाले, मेरे से ये नहीं हुआ। इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर फाइनली, जब हमारे पास में ऐसा लगने लगता है कि अब समय हाथ से पूरा निकल चुका है। अब ना तो मैं आगे कुछ कर सकता हूं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गलत चीज जो हम एक एजम्पशन बिठा के रख लेते हैं कि यार मेरा जो अभी तक, चूंकि मेरी 10th की हाफ ईयरली अच्छी नहीं गई थी, मेरी तो 9th तो भैया अच्छी गई नहीं थी, ठीक ठाक गई थी। 10th में मैंने सोचा कि मैं अच्छा स्कोर करूंगा, मेरी पहली जो PT1 होती है वो भी खराब चली गई, मेरी हाफ ईयरली भी खराब चली गई, मेरी हाफ ईयरली में कोई बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी स्कोर नहीं है जिससे कि मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं बोर्ड में उखाड़ सकता हूं। तो अब हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया कि भैया कैसे भी करके मेरा तो बोर्ड का पेपर खराब होना ही है। मैं बोर्ड मटेरियल हुई नहीं, मैं वो 95 मटेरियल 98 मटेरियल हुई नहीं जो मैं सोच के बैठा हुआ था। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि नवंबर वो एक आखिरी महीना है, एक आखिरी, बस एक और चांस। मतलब ऐसा लगता नहीं कि भैया मैं जितनी बार कोशिश करता हूं कि यार, हम ऐसे सोचते हैं कि यार थोड़ा पहले से पढ़ लेता तो काम हो जाता, थोड़ा पहले से पढ़ लेता तो काम हो जाता। नवंबर वो आखिरी महीना है, भगवान ने आपको हर एक बार एक और मौका दिया है। Life has always given you lots and lots of second chances, but November is going to be that one last second chance. यानी कि ये जो आप सोच रहे थे ना कि मेरे पास एक और ऑप्शन है, एक और बार कर लूंगा, एक और बार कर लूंगा, वो एक और बार में नवंबर वाला जो बार है वो सबसे आखिरी है। क्योंकि इस महीने से अगर आप सच में इज्जत से, यानी कि जो आखिरी 3 महीने बचे हुए हैं, अगर आप वैसे देखो तो आपके पास में टेक्निकली 45-50 डेज हैं। नवंबर वाला महीना हो गया पूरा, दिसंबर का महीना हो गया। अगर आप नवंबर के बीच में इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है नवंबर का आधा भी निकल गया हो, बट मैं डाल इसको, ऑब्वियसली बात है मैं नवंबर के पहले डाल दूंगा, बट अब जब भी देख रहे हो आपको उससे समझ में आ जाएगा दिसंबर का महीना बचा है, जनवरी का महीना बचा है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके बतेरे ऑप्शन हमारे पास में पड़े हुए हैं। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास नहीं है वो है माइंडसेट। अब मैं तुम्हें वो फॉल्स फेक एजम्पशन नहीं दूंगा कि यार 10वीं जो है वो हलवा है, वो आराम से हो जाएगी। वो सच में आराम से हो जाती है मेरी जान, सच में हो जाती है। बट डिड वी वर्क हार्ड इनफ फॉर इट कि आज हम ये बोल सकते थे कि मेरी आसानी से हो जाएगी? नहीं किया ना, नहीं किया। वी लेट आवरसेल्व्स डाउन। हमने अपने आप को, अपने माँ बाप को, सबकी उम्मीदों पे पानी फेरा। जब हाफ ईयरली का रिजल्ट आया उसके बाद भी हमारी अकल ठिकाने नहीं आई, उसके बाद भी हम खींकी खैके में लगे हुए थे। मैंने एक चीज बोली थी कि दिवाली की छुट्टियों में अपना बैकलॉग कर लेना। कितने बच्चों ने किया? कमेंट करके बताना एक बार। मैंने धनतेरस के दिन मैराथन कराई थी, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है अपने लिए साल का, उस दिन मैंने मैराथन कराई थी, इसलिए कि यार बच्चे जो है थोड़े मोटिवेटेड हो जाए, थोड़ा उनको रिसोर्स मिल जाए, थोड़ा वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। वो चीज कराई। अक्टूबर चैलेंज कराए टेलीग्राम के ऊपर, रोज विदाउट फेल शाम को 5 बजे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक सब कुछ दिए रोज। आपका वो पूरा काम था दिन का मात्र आधे घंटे, 40 मिनट या बहुत से बहुत 1 घंटे का। अगर किसी ने वो रोज किया होता तो उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। हम फिर वापस उसी स्टेट में खड़े हुए जिस स्टेट में हम पहले थे। तो नवंबर इज दैट वन लास्ट सेकेंड चांस दैट लाइफ इज गिवन यू। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में पढ़ के मार्क्स नहीं आ सकते, ऐसा भी नहीं कि जनवरी में पढ़ के मार्क्स नहीं आ सकते, आ सकते हैं, पर परसेंटेज मार्क्स का कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में नवंबर ही एक महीना बचा है जिसमें आप फेंक के खेल सकते हो, आप पढ़ सकते हो। दिसंबर में प्री बोर्ड आ जाएगी, जनवरी में फिर प्री बोर्ड आ जाएगी, और फरवरी से तो एग्जाम ही है। तो फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करने बैठोगे कि रिवाइज करोगे? रिवीजन करना ना फरवरी के शुरू के 15 दिन, तो 15 दिन 16, जब से भी आपके शुरू के 15 दिन बचे आपके पास में, जिसमें से आपके अगर पहला पेपर 16-17 का होता है टेंटेटिव के हिसाब से, तो आपके पास में वैसे ही 2-3 दिन का, मतलब 2-3 दिन तो उसी पेपर को पढ़ोगे आप। तो टेक्निकली फरवरी के 10 दिन है आपके पास में, वो 10 दिन तो आपको पुराना रिवीजन करना है। जनवरी में आपकी प्री बोर्ड होगी, दिसंबर में फिर प्री बोर्ड होगी, कुछ बच्चों की तो नवंबर में भी प्री बोर्ड होगी। तो बचता कौन सा है? पूरा महीना नवंबर का। और इस एक महीने को वेस्ट नहीं करना है, आज से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना भैया? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली बात, मैं तुम लोगों को रॉकेट साइंस ऐसा नहीं बोलूंगा कि अरे ये कुछ भी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता, सब वाहियात बात है, सब वाहियात बात है। अब इस पॉइंट पे कोई नई स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं सीधी सिंपल पढ़ाई करो, जो समझ में आ रहा है वो पढ़ो, वहां से पढ़ो। क्या करना है? सबसे पहली चीज जीरोथ थिंग है अपनी औकात पता करना। 2 चीजें अलग अलग होती है। एक होता है अपनी औकात पता करना कि मेरी औकात क्या है, और एक होता है कि मैं मान के बैठ जाऊं कि मेरी औकात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दूसरी चीज नहीं करनी है। पहली चीज में औकात पता कैसे करोगे? भैया हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए, ठीक है पता चल गया। चैप्टर्स कौन कौन से मेरे आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, ठीक है पता चल गया। मैं किन चैप्टर्स बिल्कुल पानी पी चुका, मेरे को कुछ नहीं आता, वही याद हो बिल्कुल, वो हमको पता चल गया। वी हैव मेड दिस वन लिस्ट। नाउ हमको ये देखना है कि भैया हम यहां से कम बैक कैसे करें। कुछ बच्चे होंगे जो इस लिस्ट को बना के सोचेंगे अरे भैया यार मेरे से तो कुछ भी ना, मेरा तो आधा साल वापस वाहियात चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना होगा। मेरे साथ हाथ पकड़ के खड़े रहोगे। 9th में तुम मेरे साथ में थे, 9th पेपर ने नैया पार लगाई है, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी लगाई है, 10वीं भी लगाएंगे।
और बहुत लोग तुम्हें इस महीने में, आगे आने वाले 2-3 महीनों में, अब तुम्हें लगेगा कि भैया सब जगह से हम तो पागल हो जाएंगे कि क्या करना है, सब बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी, सब बोल रहे हैं वो स्ट्रैटेजी, ये कर लो तो इतना, ये कर लो इतना। यू विल सी दिस गोइंग ऑल ओवर यूट्यूब, क्योंकि ये पीक टाइम होता है यूट्यूबर्स के लिए कि यूट्यूब पे जितने ज्यादा वीडियो डालोगे उतने इस टाइम पे उतने ज्यादा व्यूज आएंगे। ये पीक टाइम होता है, तो इस दौरान आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हमें ओवरवेल्म नहीं होना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में आपके लिए। जो आज से 2 साल पहले मैं बोलता था ना कि यार बच्चों के लिए कितनी अच्छी बात है यार कि YouTube पे सब कुछ कितना इजीली अवेलेबल है, मैं इतनी सारी चीजें अपलोड करता हूं, बाकी सारे लोग YouTube पे इतनी सारी चीजें अपलोड करते हैं, कितना अच्छा है। वो आज के दिन में वही जो मैं पहले जो अच्छी चीज करता था वही आज का शराब बन गया है कि इतना मटेरियल, इतना सामान भरा पड़ा है कि भैया इस भंडार में कहां खोजा मेरे को समझ ही नहीं आता है। तो खोना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बताऊंगा वो सबसे बढ़िया है, वैसे तो है वो सबसे बढ़िया, ठीक है। आप देख लो कि मेरे अगर कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे तो ऐसा नहीं होता कि भैया बस वही 4-5 चीजें लिखी हुई है, वही 4-5 चीजें पेल दी। जो साल के पहले दिन भी वही चीज पेली, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, हर एक महीने में वही सेम चीज कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ये सारी चीजें मैं बार बार बता, मैं जो आपको बताता हूं वो एक्चुअली आपकी आज की प्रॉब्लम से रिलेटेड बताता हूं। 4-5 स्टेप बता देता हूं। पहला, सबसे पहले अपनी औकात पता कर लो। कैसे पता करोगे मैंने बता दिया। दूसरी चीज की एक सैंपल पेपर की किताब खरीद लो। ये मेरे पास में अभी मैं एक, मेरे को पता नहीं शायद ये पिछले साल भी आई थी, बट मैंने देखी भाई ये मैंने खुद ने 10वीं अपने उस साल की किताब यूज की थी, उस साल के सैंपल पेपर मैंने यूज किए थे। आपने अगर कोई और सैंपल पेपर ले रखे हैं वेल एंड गुड, मत खरीदना। दूसरे नहीं ले रखे हैं तो उस साल के खरीद लेना। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि उस साल के खरीदना, आपको जो अच्छा लगे उसके खरीद लो। मैंने खुद ने उस साल से पढ़ाई की थी, मैंने पिछले साल बच्चों को उस साल का बोला, उसके पिछले साल बोला। हमारी जो फाइनल साल बुक आती है वो भी आएगी, खैर ठीक है। तो उस बुक का भी वेट करना है आपको, क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है। फाइनल साल जिन बच्चों को नहीं पता बताता हूं, पिछले साल अमेजॉन की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक थी वो, मतलब आउट ऑफ ऑल कैटेगरीज। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीएसई में, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक भी फाइनल साल, नंबर 2 भी फाइनल साल का ही सोशल साइंस का वर्जन, मैथ का वर्जन, नंबर 4 भी एक और बुक, 3rd पे बुक थी प्राजक्ता कॉलेज, जो मोस्टली से आप जानते होंगे ना, मतलब सब जानते होंगे, मिसमैच देखे होंगे सबने। तो मोस्टली इनकी किताबें टू गुड टू बी ट्रू नंबर 3 पे थी। 1, 2 फाइनल असल, नंबर 4 फिर फाइनल असल, और उसमें शाहरुख खान की एक बायोग्राफी थी जो नंबर 7 पे थी। ये जादू है उस किताब का, वो भी आएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो ठीक है, वो मैं उसके अपडेट्स आपको देता रहूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक सैंपल पर उठा लो। कहां से लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, सबसे जो भी डिस्काउंटेड प्राइस मुझे मिलेगा उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस करना। अभी इतना टाइम है कि 2-3 दिन बाद बुक आए तो चलेगा। कुछ बच्चे मेरे को मेल करके बोलते हैं कि भैया मैं ना दुकान पे गया था, दुकान से मैंने लिया तो 2026 का ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, मैंने उसको खोद के देखा तो उसमें 2025 निकली। तो ऐसा कुछ कार्यक्रम ना हो आपके साथ में, इसलिए आप ऑनलाइन ले लो सेफ जगह से, जो मेरी ट्रस्टेड लिंक है, जहां से आपको सही सेलर की लिंक होगी, मैं तुम्हें वही दूंगा। अगर आसपास से खरीदना चाहो तो आसपास से ले लो। सैंपल पर उठाओ, एक सैंपल पर आज की स्थिति में नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मैं नहीं बोलूंगा कि पहले ये कर लो, इतना वीक ये स्टेट, कुछ नहीं। ब्लंटली एक सैंपल पर जब भी आपके पास में आता है उस किताब को खोलो, एक सैंपल पर हर एक सब्जेक्ट का लगा दो। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा, भाड़ में आंदो, लगाओ सैंपल पर। एक पूरा सैंपल पर 0 से लेकर अभी तक पढ़ लो। उस सैंपल को पूरा प्रैक्टिस करने के बाद में आप कर लिया, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ना, उसको सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है। आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो भी सॉल्व करना है, क्योंकि यही जंग आप एग्जाम में लड़ डालो। यही गलती तुमने 9th में की थी कि मैं बोलता रहेगा सैंपल पर कर लो, नहीं के लास्ट मोमेंट तक। अब वो गलती नहीं करनी, एक सैंपल पर आज करना है। आज जब आपके पास में वीडियो है, जब आपके पास में सैंपल पर है, तब उठाना है। कोई किताब नहीं है, भाड़ में आंदो, सीबीएसई का सैंपल पर उठाओ, बट उसको करो। कुछ नहीं आता, करो। ये पहली स्टेप है, ये 0th स्टेप है। अपनी औकात पता करना और स्टार्ट करना। एक्चुअली ये उसके लिए जो टॉपर बच्चा है ना भैया, उसके लिए तो सब कुछ आसान है, वो तो सब कुछ कर चुका है। मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने कोई बहुत अच्छे मार्क्स की नहीं कि मैं एवरेज अब एवरेज ही रहा हूं। मेरे को अच्छा स्कोर करना है, मैं स्कोर कर सकता हूं, हां कर सकता है, पहले ये कर। एक सैंपल पर उठाओ और निकाल, पूरा खत्म कर दे। तुम्हारे पुराने भैया बोल रहे हैं नहीं आता हो तो भी करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो उसका। उसके बाद में जब डंडा पड़ेगा ना पिछवाड़े पे कि भैया साल निकल गया है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, 70% सिलेबस को कंप्लीट करा के बैठ गए स्कूल वाले, मेरे से ये नहीं हुआ, तब पता चलेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। और तब से अभी क्या लगता है भैया, ठीक है एक चैप्टर पढ़ने में 2-3 दिन लगते हैं, तो उस हिसाब से भैया एक स्ट्रैटेजी निकालते हो। ओके कितने दिन बचे हैं, अच्छा नवंबर के 30, दिसंबर के 31, टोटल एड अप किया 61 डेज है, एक दिन की छुट्टी मान लो 60 डेज है, एक दिन में कितने चैप्टर करने, इतना करने के लिए, अच्छा एक दिन मुझे 2, 2.5, 3 चैप्टर करने। इतना आसान है क्या? प्लस माइनस थोड़ी कर सकते सीधे सीधे। अगर ऐसा होता तो भैया 365 दिन में तो इंसान 400 चैप्टर कर लेता, नहीं कर सकते ना वो। तो तरीका है उसका करने का, ये करो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं। फिर उसके बाद में भैया बाकी स्ट्रेटेजी हमको पता है, कितनी बार हर चैनल पे वन शॉट कर लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही है, उससे और कुछ नहीं है। और मैं तुम लोगों को जनरली यार स्ट्रेटेजी नहीं देता, बट अब अगर आपके इसमें टाइम नहीं तो आपके इसमें ऑप्शन भी नहीं है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैं ये करूं वो करूं, कुछ मत करो भाई। आरडी शर्मा मत उठाना, रेफरेंस बुक मत उठाना, नॉट एट ऑल। जो गलतियां नहीं करनी बताता हूं, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जो आपके क्लास के टॉपर्स अपनी टिप बताएंगे, उनकी टिप मत सुनना। सीनियर्स की बातें बहुत ज्यादा मत सुनना। हमको ऐसा लगता है भैया उस सीनियर के तो इतने आसानी से मार्क्स आ गए थे, मेरे क्यों नहीं आए? भैया वो सीनियर और 50 चीजें करता होगा, तुम्हें नहीं, तुम में क्या है उतना पोटेंशियल नहीं है। मान लो कि चलो एक चीज तुम्हें नहीं आती या एक चीज थोड़ी ऊपर नीचे आती, तो
जितना भी आता है उसको ईमानदारी से कर लो। सिंपल सी बात है, सैंपल पेपर उठाओ, सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू कर दो। एक सैंपल पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। नहीं आता, जितनी चीजें नहीं आती उनकी लिस्ट बनाओ, औकात पता चल जाएगी मेरी औकात क्या है। दूसरी चीज, नवंबर के महीने की प्लानिंग ऐसे करनी कि शुरुआत के 10 दिन में हमको अपना पूरा बैकलॉग क्लियर कर लेना और अपने आप को एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट मतलब क्या, कि इस माइंडसेट में कि भैया मैं फोड़ने वाला हूं। उस एक्टिवेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 दिन सिर्फ एक्टिवेशन को दो। उसके बाद में अगले 10 दिन अपने जितना भी सिलेबस है अपने स्कूल के हमको एट पार आना है, कहीं 15-17 नवंबर तक स्कूल जो करा रहा है उस तक आना है। हमको कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता, किसी बैच से फर्क नहीं पड़ता, हम अपने स्कूल जहां पे है वहां पर आ जाए। और 30 नवंबर तक आता था, हमको कोशिश करना है कि जितना स्कूल में हो चुका उतना हम पूरा कर चुके। हर ऑल्टरनेट डे, हर 2 दिन छोड़ के सिंपल से, मैं कोई ऐसा धूम धमाका करके ये नहीं बताऊंगा कि मैं जो चीज है सामने बता रहा हूं। हर दूसरे दिन, हर 2 दिन के बाद में, यानी कि आज मान लो मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन, मंडे और थर्सडे, फिर उसके बाद में अगले संडे के दिन एक एक पुराना चैप्टर उठाओ। आपके स्कूल में बहुत पहले हुआ था, ये चैप्टर उठाते जाओ, एक एक पुराना चैप्टर उठाओ, एक एक पुराना चैप्टर अभी करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आज जो चैप्टर आपने 3 महीने पहले पढ़ा था वो आपकी बोर्ड आते आते 6 महीने पुराना हो जाएगा। तो वो 3 महीने पहले वाले चैप्टर को हमको इतने जाले झाड़ के रखने कि एग्जाम के टाइम पे हम पगला ना जाएं, हम बिल्कुल जीरो पे ना आ जाएं। वो चैप्टर्स उठाओ। रोज आप एक लेटेस्ट, एक पुराना चैप्टर, इस तरीके से पढ़ाई करो। सिंपल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितनी देर किस चैप्टर को पढ़ूं, तो 40-30-20-10 का रूल रख लो। 40 जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो, है ना, मैं तुमको टाइम टेबल वाली वीडियो में बता चुका हूं कि कितना टाइम तुम पढ़ सकते हो, तो मैं वापस से वो चीज रिपीट नहीं करूंगा। जितना भी टाइम पढ़ सकते हो उसका 40% टाइम साइंस या मैथ जैसे सब्जेक्ट को देना, 30% टाइम सोशल साइंस को देना, 20% टाइम लैंग्वेज को देना और 10% टाइम अपने मॉक टेस्ट और ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और पढ़ना हो, है ना, कुछ और कहीं से रिवीजन करना, पुराना कोई बैकलॉग रहेगा, पुराने कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें करना। सिंपल चीज बता रहा हूं, 40-30-20-10, बात खत्म। जो मैं बोल रहा हूं आंख बंद करके उसको फॉलो करो, लिख के करना चालू कर दो, आराम से स्कोर कर लोगे। स्टार्ट कैसे करना मैंने बता दिया। आज स्टार्ट करो एक सैंपल पेपर के साथ में, आज स्टार्ट करो, अपनी औकात पता कर लो। और फिर बहुत ज्यादा नहीं करना, सिंपल है, चैप्टर का ओवरव्यू लेना। अगर ओवरव्यू लेने के लिए आपके स्कूल के टीचर ने अच्छा पढ़ाया हुआ, रिवाइज कराएंगे, कोचिंग के पढ़ाएंगे, बैच में देख रहे हो, योद्धा बैच में देख रहे हो, इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे कहीं देख रहे हो, देख लो, देख लिया यूट्यूब पे। अब वो देख के बैठ नहीं जाने कि भैया प्रवचन सुन लिया काम खत्म, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहां से करोगे, अगर मुझसे पढ़ा है कभी, अगर मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैंने तो सारे दे रखे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। टेलीग्राम के ऊपर बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डाली हुई है, वो जाके कर लो, वो गोल्ड माइन है, उससे क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे पिछले साल पूछ लो, पिछले साल पूछ लो, जो मैं लास्ट में क्वेश्चन कराता हूं उससे 80% पेपर एज इट इज आता है, एज इट इज, नॉट इवन अ वर्ड हियर एंड देयर। 2 साल पहले मैं स्कूल के बाहर गया था, उन्होंने बोला था भैया जो आपने मेरे को सुबह की क्लास में कराना, 80% क्वेश्चन वहां से आ गए, 80%। तो वो कर लो। मैं नहीं कह रहा भैया मेरा बताया हुआ ही बेस्ट है, क्योंकि सब लोग पढ़ा रहे हैं, सबका मटेरियल सही है, आपको जो समझ में आ वो करो, पर करो। मेरी प्रायोरिटी नहीं कि मुझसे करो, मेरी प्रायोरिटी है कि तुम खुद से करो। दैट इज माय ओनली प्रायोरिटी। ये किया, क्वेश्चंस लगाना चालू कर दिए, सैंपल पर रेगुलरली प्रैक्टिस कर दिया और रोज पढ़ने बैठ गए। कोई स्ट्रैटेजी कुछ काम नहीं आएगा, बस तरीके मैंने तुम लोगों को बता दिए। सैंपल पर उठाओ, लिस्ट बना लो पुराने चैप्टर्स की। ये जरूर याद रखना, इस रूल को गांठ बांध लेना बिल्कुल कि मुझे हर 2 दिन छोड़ के एक डिफिकल्ट, एक पुराना चैप्टर करना है। स्टार्टिंग डिफिकल्ट चैप्टर से बिल्कुल नहीं करनी, डिफिकल्ट चैप्टर उठाने ही नहीं। अगर आप नया पढ़ना चालू कर रहे हो, बिल्कुल डिफिकल्ट चैप्टर उठाओगे तो वहीं मर जाओगे। कोई मतलब नहीं, डिफिकल्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर उठाओ, सबसे आसान, बिल्कुल लल्लू चैप्टर। तुम बोलोगे भैया ये सब मजाक उड़ाएंगे मेरा ये चैप्टर, तू वो उठा, सबसे मजाकिया चैप्टर उठा। उस चैप्टर को करके कॉन्फिडेंस आएगा और उस चैप्टर से कम मेहनत में नंबर भी आएंगे। ये लोग बेवकूफ होते हैं जो ऐसा बोलते हैं ना कि भैया सोशल साइंस में तो हिस्ट्री की, अरे भाड़ में जानते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब 20-20 मार्क्स के हैं ना। तो इकोनॉमिक्स के अगर कोई 4 चैप्टर पढ़ के जाएगा और उसके 20 में से 20 आ गए, तो कोई उससे ये थोड़ी पूछेगा कि तेरे इकोनॉमिक्स में, तेरे हिस्ट्री में कितना है। सब ये पूछेंगे ना एसएसटी में कितना है। तो एसएसटी में मार्क्स लाने के लिए या तो भैया हिस्ट्री के एक चैप्टर में पूरा अपना पूरा दान दे दो दिमाग का, या फिर इकोनॉमिक्स पूरा कर लो। तो आसान चीजें करो मेरी जान, फिर धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ो। जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उसके लिए स्टार्टिंग डिफिकल्ट चैप्टर्स करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं पॉसिबल है और वो टाइम भी नहीं क्या, वो एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट मत करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करो। सबसे आसान चैप्टर उठाओ, फिर थोड़ा आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल। ये तरीका अपनाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, ओवरव्यू लेने के लिए चैप्टर्स देखो। बहुत ज्यादा चीजें मत पढ़ो, जितनी बन सकती है उतनी करो, बट कोशिश करो कि हमको नवंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना। हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उसका हम रिवीजन भी करते जाएं। भले 70% सिलेबस कंप्लीट हो, बट वो क्वालिटी पे कंप्लीट हो, क्योंकि बचाओ 30% आप अपनी स्पीड से ऑटोमेटिकली कर लो। अगर आपने 70% सिलेबस नवंबर में कंप्लीट कर लिया तो आप बहुत आगे पहुंच चुके हो। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जो चीज मैंने बोली डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। फाइनल रिजल्ट बुक आने वाली है। आई नो थोड़ा वीडियो वैसा यूजुअल नहीं, जहां पर मैं हंसी मजाक करके नॉर्मल बात करता हूं, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा चेताना जरूरी है, और ये मैंने चेता दिया है। मैं पूरा लगा रहूंगा। 10th बोर्ड अपन फोड़ेंगे। पहली बार प्रणय चौहान 10th, मतलब ये जो क्लास 10th का चैनल है, वैसे तो मैंने बहुत सारी बैचेस साथ में 10th में पढ़ाई है, बट इस चैनल के लिए तुम लोग पहली बैच हो 10th की। ऐसा नहीं कि मेरे लिए पहली बैच हो, मैंने तो पिछले 5 साल से 10th की बैच निकाली है, बट ये जो नया चैनल हमने स्टार्ट किया है इसके लिए तुम पहली बैच हो, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। थैंक यू सो मच। ढंग से पढ़ना, इज्जत से पढ़ना, मजा आएगा, स्कोर करो। ठीक है, बाय, लव यू, बाय बाय बाय।